नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। परम पावन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर, परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध और इस विश्व में समस्त देशों में जहां जहां भी बुद्ध के महान अनुयायी विद्यमान रहे हैं और होंगे, उन सब को नमन करते हुए मैं आज आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खास तौर पर बीआरसी और श्रद्धेय पूज्य भंते कृष्ण के राहुल जी का, सॉरी के एस राहुल जी का, करुणाशील राहुल जी का, कि आपने मुझे इसके लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूं, एक बात आपके सामने रखूं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय समूचे मंच के विद्यमान उपस्थित आदरणीय सदस्यों को का कि आप लोगों ने इस विषय को सुनने के लायक समझा, क्योंकि एक विषय को सुनने के लायक समझने का मतलब है आप उस विषय को अपने जीवन का कीमती समय दे रहे हैं, और कीमती समय देने का मतलब, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन का एक हिस्सा उस काम को दे रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब हम चलते हैं विषय की तरफ। तो बुद्ध धम्म की जहां जहां जब जब बात आती है तो एक बात बहुत आमतौर पर आ जाती है कि इतनी सारी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी कि उन भ्रांतियों के निराकरण के लिए अगर हम आगे नहीं आए, अगर हम शोध ना करें, रिसर्च ना करें, तो फिर हमें बड़ी दिक्कत होती है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं इस चीज पर चर्चा करूंगा कि लोगों ने भ्रांति फैला कि बुद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है। फिर मुझे लगा ना, इसको बाद में लेते हैं, पहले कुछ और भी जरूरी है उनकी चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैं आज इस चीज पर चर्चा करना चाहूंगा कि भारत के एकेडमिक्स में आमतौर पर यह प्रचार किया जाता है, आप किसी भी किताब को उठा लीजिए, आमतौर पर प्रचार किया जाता है कि बुद्ध ईश्वर, आत्मा आदि के विषय में एकदम चुप हो जाते थे। जब भी उनसे कोई पूछने आता तो एकदम चुप हो जाया करते थे। अब इस बात को लेकर के वहां भी जो बुद्ध के समर्थक होते हैं वे रास्ता क्या निकालते हैं, क्योंकि पढ़ा उन्होंने भी नहीं। जो चालाक शातिर लोग हैं, जो एकेडमिक्स के नाम पर कचरा करते हैं, उन लोगों ने तो अपनी बहुत सारी मोटी मोटी किताबें बना के लिख डाला, वहां की बुद्ध चुप हो जाते थे। लेकिन जो लोग बुद्ध के प्रति थोड़ी क्या कहते हैं, थोड़ी भावनाएं रखते हैं, अब उन लोगों के लिए झंझट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनका रास्ता क्या होता है, कहते हैं अरे बुद्ध ने जो मानक बनाया कि कुछ बातों के ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, मौन हो जाना चाहिए, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। कैसे? पहली बात तो यह है कि ईश्वर और आत्मा, इन दो विषयों के ऊपर इन लोगों ने, वो चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन हो, भूतपूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों, तो चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन हो या फिर मतलब ये पंडित बलदेव उपाध्याय हो, एक लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की।
जो इस चीज पर जोर देते हैं कि बुद्ध चुप हो गई। अच्छा जी, हमारे लोग भी आमतौर पर मान लेते हैं कि भाई बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा पर कोई खास चर्चा नहीं की, तो हमारे लोग भी मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब बात क्या है, सच्ची बात यह है कि जब हम त्रिपिटक को पढ़ते हैं तो ये बात एकदम झूठ साबित होती है। कैसे? पूरे त्रिपिटक में एक नहीं अनेक बार आपको आत्मा का खंडन मिलेगा, लेकिन लोगों ने एक जगह एक बार ऐसा हुआ, एक आनंद सुक्त नाम से एक सुक्त है, जो साथी इस रेफरेंस को याद रखना चाहे वो लिख भी सकते हैं। ये संयुक्त निकाय के अव्याकृत संयुक्त में सड़ायतन वर्ग में आनंद सुक्त है। इस आनंद सुक्त में आता है कि एक वच्छगोत्र नाम का एक परिव्राजक था। परिव्राजक मतलब रमता जोगी कह सकते हैं आज की भाषा में, आज की हिंदी में, कि मतलब घूमता घूमता चलने वाला सन्यासी। तो वो बुद्ध के पास आता है और आके बैठ जाता है और बुद्ध से विनम्र निवेदन करता है और कहता, तथागत कहता है, हे गौतम, क्या आत्मा होती है? बुद्ध उसका जवाब नहीं देते। फिर वो कहता है, क्या आत्मा नहीं होती है? बुद्ध इसका भी जवाब नहीं देते हैं। वो उठ के चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद अथ खो आयस्मा आनंदो अचिर पक्कन्ते वच्छगोत्ते परिभाजके भगवन्तं एतदवोच, कि जब वच्छगोत्त परिभाजक चले गए तो फिर भगवंत आनंद आए। उन्होंने कहा, उन्होंने तथागत से पूछा कि भगवान, वच्छगोत्त ने जो सवाल पूछा आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा क्यों किया आपने? हमने ऐसा देखा नहीं कि तथागत किसी को जवाब ना दे। आज ऐसा क्या हुआ? जवाब तो बुद्ध ने इसके बारे में जो कहा वो ध्यान देने लगे लायक। कहते हैं, अहंच आनंद वच्छगोत्तस्य परिभाजकस्य अथत्ताति पुट्ठो समानो अथत्ताति व्याकरेयं ये ते आनंद समन ब्राह्मणा सस्यतवादा ते समेतं सद्धिं अभविष्य। कि हे आनंद, अगर मैं यह कह देता, अगर मैं यह कह देता कि आत्मा होती है, तो फिर मैं उन लोगों का समर्थन कर रहा होता जो श्रवण ब्राह्मण ये मानते हैं कि आत्मा यानी मैं हमेशा रहती है, शाश्वत, मतलब हमेशा हमेशा के लिए ऐसी रहती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। फिर कहते हैं कि अगर मैं ये कह देता कि नहीं आत्मा नहीं होती, तो फिर जो लोग कहते हैं कि नहीं आत्मा होती, मतलब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मरने के साथ ही सब कुछ क्या करना चाहिए, मरने के मैं जो है इसके द्वारा हम किसी को मतलब किसी को इंगित करते ही नहीं किसी भी चीज को। तो ये जो उच्छेदवाद है कि ना ऐसा होता ही नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि हम अपने जीवन में हम मैं का प्रयोग करते हैं और कुछ खास कारणों से करते हैं, लेकिन तो इसका मतलब मैं का प्रयोग तो करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ऐसी चीज होती ही नहीं है, तो इसका मतलब है मैं का प्रयोग ही नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं हमेशा के लिए रहने वाली चीज है, तो फिर वो गलत है। जितने जितने भी दर्शन शास्त्र विभागों के लोग हैं जो एक पूर्वाग्रह के साथ बुद्ध को पढ़ते हैं, ऐसे एकेडमिशियंस सिर्फ इतनी सी बात को ले लेते हैं। कहते देखा बुद्ध ने कहा कि अगर मैं उसको ये कहता आत्मा होती है तो शाश्वतवाद होता है, अगर मैं कहता कि आत्मा नहीं हो तो उच्छेदवाद होता। इसलिए मैंने मना किया। वे ये नहीं बताते कि इससे आगे भी कहा था जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि असल में अगर ये मान लिया जाए कि आत्मा शाश्वत मतलब हमेशा रहेगी, ऐसी आत्मा होती है, और उसके बारे में बुद्ध कहते हैं मैं इसको नहीं मानता, तो ये बात तो साबित होगी बुद्ध आत्मा को रिजेक्ट कर रहे हैं। वो आत्मा ही क्या जो नित्य ध्रुव शाश्वत ना हो। वे आत्मा के बारे में, आत्मा को मानने वाले जितने भी लोग हैं क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, कि उसको हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, तो हथियार उसको काट नहीं सकते, आग उसको जला नहीं सकती, आदि आदि आदि। तो इससे
तो वही तो हमेशा रहने वाली चीज हुई। लेकिन जब बुद्ध कहते हैं कि मैं इस कारण रिजेक्ट कर रहा हूं कि मैं हमेशा रहने वाली किसी चीज को नहीं मानता, तो आत्मा तो खंडित हो गई। लेकिन फिर भी मतलब इस चीज का पूरा विवेचन न करके, विश्लेषण न करके कि शाश्वतवाद का मतलब क्या होता है, ये पूरी बात न बताई तुरंत कह देगा बुद्ध चुप हो गए थे। ये किस तरह का एकेडमिक्स है? ये किस तरह का ज्ञान का प्रसार है? क्या इसी को पढ़ाई लिखाई कहते हैं? लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा कि 100 में से अगर 99 नहीं तो 90 लोग तो ऐसे होते हैं जो इस चीज को मान के चलते हैं कि बुद्ध चुप हो गए थे। अरे जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं शाश्वतवाद का समर्थन नहीं करता, इसलिए मैंने आत्मा होती इस बात को रिजेक्ट किया है, तो बात क्लियर हो गई ना। तब तो बात क्लियर हो गई ना कि बुद्ध उस नित्य आत्मा को नहीं मानते जिसको आप कह रहे हो, नहीं मानते उसको। लेकिन अगर इसी बात का ऐसे विश्लेषण कर दें तो मुद्दा ही खत्म हो जाए, फिर उनको ये कहने की जगह ना बचे कि बुद्ध तो चुप हो जाते थे। यह है महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व की क्रांतिकारिता की धार को कुंद करने के लिए इस तरह के रास्ते अपनाए जाते हैं, यह एक तरीका अपनाया जाता है। लेकिन इससे भी आगे जो बात है वो बहुत मजेदार है। मतलब बुद्ध यही नहीं रुके, तो आगे बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं? अहं चापि आनन्दवच्छगोत्तस्य परिभाजकस्य अर्थताति पुट्ठो समानो अर्थताति व्याकरेयम् अपिनु मे तन् आनन्द अनुलोमम् अभविष्य ज्ञानस्य उपादाय सब्बे धम्मा अनत्ताति। कहते हैं आनंद, अब आप बताओ, अगर मैं वच्छगोत्त परिवाचक के कहने पर, सवाल करने के अनुसार यह कह देता कि आत्मा होती है, ध्यान से सुनेगा, कि अगर मैं ये कह देता कि आत्मा होती है तो क्या ये मेरे उस सिद्धांत के अनुकूल होता, उस ज्ञान के उत्पादन की उपपत्ति के अनुकूल होता? कौन सा ज्ञान? सब्बे धम्मा अनक्ताति, कि सभी धम्म अनक्त होते हैं। यहां थोड़ी सी बात मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ लोगों की आदत है एक शब्द का सिर्फ एक अर्थ मानने की, लेकिन भाषाओं में ऐसा संभव नहीं होता। जो यहाँ जो धम्म शब्द है, यहाँ धम्म शब्द का अर्थ आप बुद्ध धम्म मत समझ लीजिएगा। यहाँ इस धम्म शब्द का अर्थ जो है कोई एक मतलब वो नहीं जो हम आमतौर पर मान रहे हैं। यहाँ बुद्ध धम्म का अर्थ नहीं, बल्कि यहाँ अर्थ है पदार्थ। क्यों है ऐसा अर्थ? क्योंकि यह धम्म शब्द अनेकार्थी है, अनेक अर्थों वाला शब्द है। इस धम्म शब्द का अर्थ होता है धम्म यानी देश नहीं। इस धम्म शब्द का अर्थ होता है परम सत्य, महानतम सत्य जो बुद्ध ने खोजे। इस धम्म का अर्थ होता है मन की भावनाएं, मानसिकताएं, मनोविकार। इस धम्म का अर्थ होता है कर्म कांड, वो भी होता है। आप ये सोच लीजिएगा कि मतलब सिर्फ एक अर्थ, उसका अर्थ कर्म कांड भी होता है। इस धम्म का अर्थ वो धर्म भी होता है जो रिलीजन सेंस देता है। तो कहने का मतलब इस धम्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। पाली की कोई डिक्शनरी देखिए, उसमें अनेक अर्थ मिलेंगे धम्म शब्द के। तो लेकिन जो यहाँ जो अर्थ है धम्म शब्द का, वो है पदार्थ। पदार्थ का मतलब पद माने शब्द है, शब्द के द्वारा जो अर्थ निकलता हो, तो शब्दों के द्वारा जिस भी चीज का अर्थ निकल रहा है वो, अर्थात जितने भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं अस्तित्व में, वे सारी चीजें। तो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं सब्बे धम्मा अनक्ताति, कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में है, इस लोक धातु में है। ये लोक धातु शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बौद्ध शब्द है। अगर मैं ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग करता तो वो मनुवादी शब्द होता, क्योंकि वो मनुस्मृति का शब्द है। इसलिए मैं, अगर आप लोगों को थोड़ी उलझन हो तो ध्यान रखिए, मैं लोक धातु शब्द का ही प्रयोग करूंगा आगे नहीं। तो इस पूरे लोक धातु में, इस पूरे लोक धातु में जहां भी कोई भी पदार्थ अस्तित्व में है, कोई भी अस्तित्ववान चीज है, तो वो अनंता, वो नित्य आत्मा से रहित होती है। नित्य आत्मा मतलब यूं कहिए कि कोई पदार्थ ऐसा है ही नहीं जिसको हम आत्मा कह सके। कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसको आत्मा कहा जा सके। यह सिद्धांत है बुद्ध का। तो बुद्ध कह रहे हैं कि अगर मैं ये कह दूं आत्मा होती है, तो जो मेरा सिद्धांत है कौन सा, कि आत्मा
आत्मा होती ही नहीं, मतलब किसी पदार्थ, ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिसको हम आत्मा कह सके, ऐसा कोई पदार्थ में है ही नहीं, ये मेरा सिद्धांत है। तब मैं कैसे कहूं कि आत्मा होती है? ये है बुद्ध का निर्णायक मत। इस मत को जब हम सामने रखते हैं तो फिर ऐसे एकेडमिशियंस, ऐसे तथाकथित ज्ञानी झेप जाते हैं कि अब क्या करें। फिर उन्होंने जानबूझ करके एक पक्ष को ले लिया और दूसरे पक्ष को छोड़ दिया, क्योंकि दूसरा पक्ष ज्यादा स्पष्ट है और बुद्ध ने ज्यादा सुंदर ढंग से बताया है कि आत्मा है, ये बात मैं क्यों नहीं कहता। आइए कहते हैं कि अगर मैं ये कह देता कि आत्मा नहीं है तो पहले ही वो परेशान आदमी है, अगर मैं कहे तो आत्मा नहीं है तो वो दुखी हो जाता। तो मैंने उसके मन, उसकी मानसिकता को देखते हुए ये नहीं कहा। यहाँ ध्यान दीजिए कि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध ये नहीं मानते कि आत्मा नहीं होती, वो ये मानते आत्मा नहीं होती, लेकिन अगर किसी का इस बात से दिल दुखता हो तो वो इस चीज के ऊपर चुप्पी मार जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए कि वो बुद्ध है। बुद्ध जो है किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। यही तो बुद्ध का बुद्धत्व है, यही तो बुद्ध की बुद्धता है कि मतलब बुद्ध अपने विरोधी का भी दिल नहीं दुखाएंगे। यही तो उनकी महान अपूर्व मेत्ता, करुणा और मुदिता का भाव है, उपेक्षा का भाव है, जो उनको बुद्ध बनाता है। तो उसके कारण वे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। तो बात इतनी सी है कि आत्मा नहीं होती, ये सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि वो दुखी था और वो और दुखी होता, लेकिन आत्मा है ये क्यों नहीं कहा? ये इसलिए नहीं कहा, मैं मानता ही नहीं आत्मा। ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं जिसको आत्मा कह सकूं। क्या इससे भी ज्यादा कोई स्पष्टीकरण चाहिए? क्या इससे भी ज्यादा हमें चाहिए कि वास्तव में और ज्यादा खुल के बोलना चाहिए था? निश्चित रूप से यह अपने आप में एक बड़ी चीज है कि बुद्ध ने बिल्कुल चीर करके एकदम साफ कर दिया कि ये बात निरर्थक है और वास्तव में आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई पदार्थ ऐसा होता ही नहीं इस दुनिया में जिसको आत्मा कह सके। अच्छा, अब बात करते हैं ईश्वर की। ईश्वर के बारे में लोगों ने कहा कि अरे कि बुद्ध तो चुप हो गए। अच्छा जी, बुद्ध चुप हो गए? मैंने कुछ साथियों से पूछा कि भाई आप लोग मुझे एक प्रश्न दिखा दो, पूरे त्रिपिटक, पूरे त्रिपिटक में आप मुझे एक प्रश्न दिखा दो जो बुद्ध से किसी ने पूछा हो कि क्या ईश्वर होता है। दिखाओ ये सवाल। जब किसी ने पूछा ही नहीं तो जवाब क्या खाट दिया जाता उसका? मतलब अब तक किसी ने इस चीज में विचार ही नहीं किया गया कि वास्तव में सवाल ही नहीं पूछा गया किसी के द्वारा। जब सवाल ही नहीं पूछा तो फिर बुद्ध चुप हो गए, बात कहां से आ गई? कहने का मतलब भ्रांतियां जानबूझ करके फैलाई गई है। क्यों? क्योंकि भ्रांतियां फैलाने से बहुत सारे लोग सही रास्ते चलने से वंचित हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को पथ से भटकाना यही भ्रांतिकारों का मुख्य काम है। तो पहली बात तो यह होगी कि बुद्ध के जमाने में किसी ने उनके पास आके ये कहा ही नहीं, ये पूछा ही नहीं कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है। आत्मा के बारे में सिर्फ एक आदमी ने पूछा और वो काफी परेशान था, इसलिए बुद्ध ने उनको उनके सामने खुल के जवाब नहीं दिया। लेकिन ये नहीं कि बाद में आदमी फिर आया नहीं, बाद में आदमी फिर भी आया है, बाद में उनसे मिला है और बुद्ध ने जो बताई वो साधना भी उस आदमी ने, और बाद में फिर वो सही रास्ते चला भी है। तो इसका मतलब बुद्ध जिस तरह से बुद्ध जिस तरह से किसा गौतमी को रास्ता दिखाते हैं। देखिए, बुद्ध सिर्फ बुद्ध है इतनी सी बात नहीं। मतलब बुद्ध में बुद्ध बुद्ध इसलिए है क्योंकि वो उपाय कौशल्य से युक्त है। उपाय कौशल्य मतलब ऐसे अनेक उपायों में कुशल है वो, जो समय के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। अगर वे किसा गौतमी को तुरंत कहते कि नहीं, मरे हुए कभी जिंदा नहीं होते, तो क्या उसका मतलब वो पागल नहीं हो जाती? क्या उसको हार्ट अटैक नहीं आ जाता? भले ही उस जमाने में किसी को ये नाम ना पता हो, हार्ट अटैक भी कोई चीज होती है, लेकिन आप जाता ही इस शौक के कारण। तो बुद्ध ने ये देखा ना, पहले इसका दुख दूर करना है, इसलिए पहले उसको तसल्ली दिलाई, इसको घुमाते हैं पहले, और बाद में फिर वो खुद ही समझ गई वास्तव में ऐसा कोई होता ही नहीं जो मरे नहीं, और मरा हुआ जीवित हो जाए ऐसा भी नहीं होता। ठीक इसी तरह से, बिल्कुल ठीक इसी तरह से बुद्ध जो है उन्होंने वच्छगोत्र परिव्राजक के साथ ऐसा ही किया और इसीलिए उन्हें जवाब नहीं दिया। इसका यह मतलब नहीं बुद्ध चुप हो जाते थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि मैंने अनेक सूक्त लिस्ट किए जिन सूक्तों में बुद्ध सीधे सीधे रिजेक्ट करते हैं ना, रिजेक्ट कई बार धमकाते हैं कि
कहते मोह पुरुष, कहते नालायक निकम्मे, मैंने कब कहा था ऐसा कि आत्मा होती है। तो यहां तक बोलते हैं, मतलब इससे पता चल सकता है कि वास्तव में बुद्ध का चिंतन कुछ और था। अब हम आते हैं तो ईश्वर की बात पर। एक पक्ष पूरा हो गया कि ईश्वर के बारे में बुद्ध से किसी ने एक सवाल नहीं पूछा, एक भी सवाल। और यही नहीं कि थेरवाद में नहीं पूछा, महायान में भी किसी ने नहीं पूछा। जितना मैंने पढ़ा है, जहां तक मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन जहां तक जो सूत्र मैंने पढ़े वहां एक भी जगह जो महायान के सूत्र पढ़े उनमें भी हमने एक भी जगह ये सवाल नहीं देखा कि ईश्वर है या नहीं। ये सवाल ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि एक ऐसी शॉकिंग बात बताने जा रहा हूं जिससे आप रोमांचित हो जाएंगे। वो क्या कि बुद्ध के पास तो कोई प्रश्न करने नहीं आया, लेकिन पाली त्रिपिटक साक्षी है इस बात की कि कम से कम 5 बार ऐसा हुआ कि बुद्ध स्वयं ईश्वर भक्तों के पास गए और उनसे पूछा, बताओ तुम्हारा ईश्वर कैसा है। मैंने बहुजन विचार क्रांति महासभा के मंच से बोलते जब ये बात रखी तो वो शॉक रह गए। उन्होंने कहा, सर हम भी यही मानते थे कि बुद्ध चुप हो जाते थे, लेकिन वे खुद जाके सवाल करते ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता था। देखिए, अब मेरा असली काम यही है कि मैं उन चीजों को आपके सामने रखूं ताकि जब भी कोई इस तरह का एकेडमिशियन आप लोगों के सामने आए और अपने ज्ञान का रोप दिखाना चाहे तो आप एक झटके में ठीक कर दें कि आप कुछ नहीं जानते। तो और अपने आप में भी कॉन्फिडेंस रखेंगे, पैदा होता है कि हाँ ये सही बात है, ये गलत बात है। तो ये 5 जगह कौन कौन से जहां बुद्ध ने यह कहा कि ईश्वर कैसा हो हमें बताओ। तो देखिए, दीर्घ निकाय, जो साथी लिखना चाहे वो लिख ले, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, और जो सिर्फ सुनना चाहते सुन सकते हैं। त्रिपिटक का पहला भाग है दीर्घ निकाय। तो दीर्घ निकाय के तीसरे भाग में पार्थिक वक्र में, पहला दीर्घ निकाय के 3 भाग हैं, शिलखंड वग्ग, महावग्ग और पार्थिक वग्ग। तो जो तीसरा जो पार्थिक वग्ग है, पार्थिक वग्ग का पहला ही सूत्र जिसका नाम है पार्थिक सूत्र। पार्थिक सूत्र, इस पार्थिक सूत्र में बुद्ध बताते हैं 4 बार कि मुझे पता चला कि वहां के लोग कह रहे हैं कि ईश्वर होता है, मैं उनके पास चला गया, बताओ भाई तुम्हारा ईश्वर कैसा है। तो वो कहते हैं, तो उन्होंने जो बताया मैंने कहा नहीं, अधिष्ठान पचुत्थान देवता है, ये कोई निर्माता नहीं है दुनिया के। ठीक है, इस तरह आगे दूसरे देवताओं के बारे में बताते हैं, नहीं ये देवता है, वो दुनिया का रचयिता नहीं है। अंत में आगे चौथी बार बताते हैं ब्रह्मा के बारे में कि लोगों ने कहा हम ब्रह्मा को मानते हैं, तो कह रहे ब्रह्मा भी दुनिया का रचयिता नहीं है, वो भी देवता है। तो ये मतलब इससे पता चलता है कि उस जमाने में, बुद्ध के जमाने में अलग अलग लोग अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे थे। हो सकता है आपको ये बात सुन थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि जब बाढ़ भूकंप आदि को देखकर आज भी लोगों को मतलब अंदर तक भय हो जाता है, व्याप्त हो जाता है। जब भयानक बिजली कड़कड़ाती है तो छाती हिल जाती है अंदर तक। आज भी हम हाईली सिविलाइज्ड एजुकेटेड लोगों के लिए, तो उस जमाने में क्या कोई मानता नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्राचीन भारत एकदम साइंटिफिक था, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो बहुत सारे लोग थे ऐसे जो अपने देवताओं को मानते थे, और बुद्ध उनसे बात कर रहे हैं तो बुद्ध कह रहे हैं नहीं तुम्हारा ये देवता है, ये रचना नहीं करता दुनिया की, इसका काम दुनिया की रचना करना नहीं है। और फिर वो कहते हैं हाँ ये बात आपकी सही है, हमने भी ऐसा सुना है, फिर आप बताओ। तो कहने का मतलब कि पार्थिव सूत्र में 4 बार ऐसे अवसर आए जब बुद्ध ने ईश्वर भक्तों के पास जाके पूछा आपका ईश्वर कैसा है, और जवाब भी नहीं दे पाए। वे लोग जवाब भी नहीं दे पाए। अब अगली बात आती है कि एक जो 5वीं जगह है, क्योंकि मैंने कहा था ना 5 बार बुद्ध गए लोगों से बात करते गए, तो 5वीं बार जो है बुद्ध यही सवाल उठाते हैं कि क्या ईश्वर है, और आप लोग मानते हो उसी ने दुनिया बनाई है। तो ये बात कहाँ आती है, ये आती है सूत्र पिटक का जो चौथा भाग है। देखिए सूत्र पिटक के 4 भाग हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो जो चौथा है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय के तिक निपात। अंगुत्तर निकाय क्या है वास्तव में, ये बता देता हूँ चलते चलते कि अंगुत्तर निकाय में एक उत्तर, एक के बाद एक, जैसे पहले कोई एक बात बताई बुद्ध ने तो एक एक वाले एक लिस्ट कर दी, फिर दो बातें बताई दो वाले सूत्र लिस्ट कर दिए, तीन बातों ने 3 सूत्र लिस्ट कर दिए, 4 बातें बताई किसी
देशनाम 4-4 वाली लिस्ट कर दी, 5-5 वाली, इस तरह 11 तक जाते हैं, 1 से 11 तक। इसको अमुत्तर निकाय कहते हैं। तो इसमें पहले वाले को एकक निपात, दूसरे को तुक निपात, तीसरे को तिक निपात, चौथे को चतुक निपात, पांचवें को पंचक निपात, छठे को छठक निपात, सातवें को सप्तक निपात, आठवें को अट्ठक निपात, नौवें को नौक निपात, 10वें को दशक निपात और 11वें को एकादशक निपात। इस तरह से ये 11 निपात जो है इसे अमुत्तर निकाय में है। तो उनमें से जो तीसरा है तिक निपात, उस तिक निपात के महावर्ग में तिथायतन सूक्त है पहला ही। इस तिथायतन सूत्र में 61वां सूत्र कह सकते हैं इसको, तिक निपात का तिथायतन सूत्र है, जो 61वां सूत्र है। इस 61वें सूत्र में बुद्ध बताते हैं, इसका नाम तिथायतन सूत्र है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि इसमें बुद्ध न केवल ये पूछते हैं कि तुम्हारा ईश्वर कैसा है, बल्कि बुद्ध ईश्वर को रिजेक्ट भी करते हैं। तो मैं वो आपके सामने हूबहू पेश करता हूं। बुद्ध कहते हैं कि भाई मैं उन लोगों के पास जाता हूं तो कहते हैं कि मैं उन लोगों से पूछता हूं, जाकर के विभिन्न श्रवण ब्राह्मणों के पास जाता हूं, उनसे पूछता हूं। क्या पूछता हूं? तो कहते हैं कि भाई क्या आप लोग मानते हो, जैसे कि मैं मूल पाली पढ़ के सुनाता हूं, पर वो जरूरी है क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा है। तो क्या कहते हैं, यं किं चायं पुरुष पुग्गलो पटि संवेदेति दुःखं वा सुखं वा अदुःखम असुखं वा सबंतं ईश्वर निर्माण हेतु। कि हे आगुसो, क्या आप लोग ये मानते हो कि प्राणी जो भी सुख दुख आदि अनुभव करता है सब ईश्वर के निर्माण के कारण है? त्याहं, तो अब वो कहते हैं कि जब वो ये कहते हैं ना ऐसा ही है, ते च में एवं पुट्ठा आमाति पटि जानन्ति, कि जब मेरे पूछने पर आम हाँ इस तरह से कहते हैं, त्याहं एवं वदामि, तो फिर मैं उनसे बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ? देखिए ये जो बात है ये बहुत ही मार्के की बात है, यहाँ आपको शील का महत्व समझ में आएगा। कहते हैं तेन हायस्मन्तो पाणतिपातिनो भविष्यन्ति ईश्वर निर्माण हेतु, आदिन्नादायिनो भविष्यन्ति ईश्वर निर्माण हेतु, अब्रह्मचारिणो भविष्यन्ति ईश्वर निर्माण हेतु, मुसावादिनो भविष्यन्ति ईश्वर निर्माण हेतु, पिशुनवाचा भविष्यन्ति ईश्वर निर्माण हेतु, फरुषवाचा भविष्यन्ति ईश्वर निर्माण हेतु, संफप्पलापिनो भविष्यन्ति ईश्वर निर्माण हेतु, अभिज्जालुनो भविष्यन्ति ईश्वर निर्माण हेतु, व्यापन्न चित्ता भविष्यन्ति ईश्वर निर्माण हेतु, मिच्छादिठिका भविष्यन्ति ईश्वर निर्माण हेतु। कहते हैं कि हे आयुष्मानो, अगर आप ये मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ ईश्वर की रचना के कारण ही हो रहा है, ईश्वर निर्माण हेतु, ईश्वर माने ईश्वर, निर्माण माने निर्माण रचना, और हेतु माने के कारण। अगर आप ये मानते हो कि ईश्वर की रचना के कारण सब कुछ हो रहा है, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि प्राणातिपातिनो भविष्यन्ति ईश्वर निर्माण हेतु, कि जितने भी किलर्स हैं, जितने भी हत्यारे लोग हैं, जितने भी दूसरों का दिल तोड़ने वाले, दिल दुखाने वाले लोग हैं, वे सारे परमात्मा ने पैदा किए हैं, ईश्वर ने पैदा किए हैं, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। इसी तरह आपको यह मानना पड़ेगा कि जितने चोर उचके स्कैमर्स हैं, जितने दूसरों का धन हड़पने वाले, आज की भाषा में हम सारे लिस्ट कर सकते हैं, स्कैम करने वाले, तो मतलब साइबर क्रिमिनल्स, जितने भी आप ढूंढ सकते हैं, मतलब दूसरे का धन हड़पने वाले जितने भी लोग हैं, वो फिर आपके परमात्मा के कारण होंगे।
अब ब्रह्मचारी मतलब व्यभिचारी लोग भी परमात्मा के कारण है। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो आप परमात्मा को मान देना, क्योंकि ईश्वर की मर्जी थी इसलिए ऐसा होगा। इसी तरह से कहते हैं कि जितने झूठ बोल करके धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले मतलब धोखा देने वाले लोग, जो दूसरों को धोखा देने वाले जितने भी लोग हैं, वो भी अपने कारण नहीं है, ईश्वर निर्माण है, तो ईश्वर के निर्माण के कारण है। इसी तरह से आगे कहते हैं कि अगर कोई चुगली करने वाले, ये हमारे खासकर हमारे वाले इलाके की बड़ी समस्या है चुगली। तो कह रहे जितने चुगली करने वाले लोग हैं वो भी आपके परमात्मा ने, ईश्वर ने बनाए हैं, ये मान लीजिए फिर आप। इसी तरह जो कठोर बोलने वाले हैं वे भी ईश्वर ने बनाए, ये मानना पड़ेगा। जितने भी बकवास करने वाले टाइम पास लोग हैं, फालतू बकबक करते हैं, वे लोग भी ईश्वर ने बनाए हैं, इसलिए उनको भी झेलना पड़ेगा और बड़ी श्रद्धा के साथ झेलना पड़ेगा। जितने भी अभिजानो, जितने भी लोभी लोग हैं, लालची हैं, वे सब ईश्वर के कारण है, अपने कारण नहीं है। और इसी तरह से जितने भी व्यापन में चित्ता, जितने भी नफरती लोग हैं, नफरत करने वाले हैं, वो भी अपने कारण नहीं, आपके परमात्मा ने बनाए हैं। इसी तरह कहते हैं मिथ्या दृष्टि का भविष्य ईश्वर निर्माण हेतु, कि जो मिथ्या दृष्टि है, जो मिथ्या दृष्टि है मतलब उल्टी मती जो है, जो सही है उसको ठीक उल्टा मानना, वो भी अपने कारण नहीं, ईश्वर के निर्माण के कारण है। तो अगर आप ये मानते हो कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है, तो आपको ये सब मानना पड़ेगा कि ये सब उसी ने बनाए हैं। और जब ये उसी ने बनाए हैं तो फिर आप कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते, फिर तो कानून का कोई मतलब नहीं, कानून की जरूरत ही नहीं है ना आप किसी चीज को। आगे बुद्ध इसके बाद आगे जो अगली बात कर रहे हो बहुत मार्के की बात है, वो क्या कहते हैं, ईश्वर निम्मानं कोपन भिक्खवे सारतो पच्चागच्छतं न होति छंदो वा न वायामो वा इदं वा करणीयं इदं वा अकरणीयन्ति इति करणीया करणीये खोपन सच्चतो थे तो अनुपलभ्यमाने मुठ्ठसतीनं अनारक्षानं विहरतं न होती पच्चत्तं सधम्मिको समणवादो। तो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि अगर आप सच में सच्चे दिल से ये मान ले कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, सच्चे दिल से मान ले, सचमुच मान ले, तो पता उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह निकलता है आपकी अपनी छंद मतलब स्वतंत्र इच्छा नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि आप कुछ नहीं करे, जो कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है, वो करवा रहा है जो कुछ करा रहा हो, तो आपसे भी वही कराएगा, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी वो इच्छा नहीं हो सकती। दूसरी बात, व्यायाम होगा, प्रयास भी नहीं हो सकता आपके अंदर कोई, तो इच्छा नहीं होगी तो कोशिश भी नहीं होगी। आगे कहते हैं और ना ही आप ये जान सकते कि ये चीज, ये काम करने लायक है, ये काम नहीं करने लायक है। क्यों क्यों ये बात कैसे माने कि ये काम करने लायक है या नहीं करने लायक, हम कैसे जाने? तो इसके लिए बात ये है, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। हिंदी के एक बहुत ही जाने माने साहित्यकार हो गए हैं हरिशंकर परसाई। परसाई जी बड़े जबरदस्त व्यंग्यकार हुए हैं। देखिए किसी की हर बात से सहमत होना तो संभव नहीं है, आप भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होऊंगा, और ना आप मुझसे हो पाएंगे। तो लेकिन अच्छी बातें जहां भी मिले, काम की बातें जहां मिले लेनी चाहिए। तो उन्होंने एक किताब लिखी, निठल्ले की डायरी, ठीक है। उसमें कहते हैं, उसमें एक चैप्टर रखा निठल्ले का दर्शन। देखिए उसमें क्या कहते हैं, कहते हैं निठल्ला यूं ही निठल्ला नहीं कि कोई काम नहीं करना चाहता, तो वो इसलिए निठल्ला है क्योंकि वो डरता है। किस चीज से? वो सोचता है कि अगर कोई महामारी आ गई मैं लोगों की मदद कर दूं और बहुत सारे लोग मरने से बच जाएं, तो मैं सोचूं मैंने पुण्य किया, बाद में मुझे पता चले कि ईश्वर तो जनसंख्या घटाने के लिए बीमारी फैला रहा था, तो मैं जो पुण्य करा जा रहा था उल्टा हो जाएगा, पाप हो जाएगा। और अगर वो पाप हो जाएगा तो फिर मैं सोच तो रहा था अच्छे काम की का यश प्राप्त करने की, मैं उल्टा कर जाऊंगा नरक में। तो मतलब मैं कोई काम अच्छा सोच रहा हूँ, वो जरूरी नहीं अच्छा हो, पता नहीं ईश्वर की मर्जी क्या हो। भाई एक हमारे गांव में एक आदमी कहा करता, बोले भाई माईराम देखो, एक एक आदमी ने देखा कि एक शेर किसी जानवर की तरफ भाग रहा था, उसने उसको बचा दिया। बचा दिया तो अपने गुरु के पास आया, बोले गुरु जी
मैंने आज एक जीव को बचा दिया। बोले अरे तुमने एक शेर को भूखा मार दिया, ये लीजिए। अगले दिन वो गया और उस शेर ने दूसरे ऐसे किसी जानवर पर अटैक किया, इसने नहीं बचाया। बोले गुरु जी आज मैंने शेर को भूखा नहीं मरने दिया। बोले भाई आज एक जानवर को तो मरने दिया। तो कहने का मतलब अब क्या फैसला करेंगे इसमें, कि अगर आप ये मान लें कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, तो फिर आप किसी बात को गलत कैसे कह सकते हैं? किस आधार पर आप किसी बात को गलत कहेंगे? क्योंकि उसकी मर्जी से हो रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। जो हम सोचते गलत कर सोचते हैं वो नहीं गलत कर सकता। जब ये बात आपके दिमाग में बैठी हुई है तब फिर आप किसी बात को गलत कह ही नहीं सकते। और जब आप किसी बात को गलत नहीं कह सकते तो फिर आपको ये आपके पास अधिकार ही खत्म हो जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि बुद्ध ने कितनी सफलता के साथ, कितने बेहतरीन तरीके से ईश्वर को खंडित किया। अब भी कोई कहे कि बुद्ध तो ईश्वर के बारे में चुप हो जाते थे, तो भाई वो टोहाना के एक पुराने आर्य समाजी विद्वान थे, पंडित मनसाराम वैदिक तो उनकी किताबें वैदिक पोप पर, पौराणिक पोप पर वैदिक तो उसमें उन्होंने लिखा कि किसी से बहस करने समय जब अगले से जवाब नहीं मिला, उल्टी बातें करने लगा, तो इन्होंने कहा या बेईमानी तेरा आसरा। तो मतलब ऐसे लोगों पर हम यही बात कह सकते हैं कि वो बेईमानी करते हैं और कुछ नहीं है। वरना बुद्ध ने इतना साफ साफ कह दिया। मैं आशा करता हूं कि अब तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। सर कितना टाइम हो रहा है आप बता दीजिए, कहीं मैं यूं बोलता रहूं, आप बता दीजिए टाइम कितना है। 9 बजे तक आप कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। तो अब हम एक चीज और ले लेते हैं, वो क्या, एक चीज ले लेते हैं कि बुद्ध के बारे में लोगों ने जोर शोर से प्रचार किया, क्या कि रे बुद्ध का धर्म बुद्ध का धर्म तो हिंदू धर्म का एक सुधार आंदोलन था। एक श्रीमान जी ने मुझसे कहा बुद्ध धर्म हिंदू धर्म का विद्रोही बालक था। अच्छा, कोई कहते हैं कि देखो, एक श्रीमान जी ने लिखा कि बुद्ध ठीक उसी तरह से हिंदू धर्म के एक सुधारक थे जिस तरह से ईरान के प्राचीन धर्म के सुधारक जरथुस्त्र थे। कुछ लोग कहते हैं बुद्ध तो राम के वंशज थे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। हालांकि ये विषय थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं इसमें आज एक हिंट ही दूंगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर विस्तार से इसके ऊपर और भी चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा आज एक हिंट देता हूं। देखिए, कोई किसी धर्म का सुधारक है या नहीं, इसका एक पैरामीटर होता है, एक तरीका होता है। कैसे? जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने हिंदू धर्म का सुधार किया, सब जानते हो सुधारक थे। कैसे जानते हम? क्योंकि एक छोटा सा बालक पूरे परिवार के साथ शिवरात्रि का व्रत रखता है, देखता है कि शिव की मूर्ति पर एक चूहा कूद रहा है। ये शिव का आवाज लगता है, भगवान शिव देखिए, भगवान शिव देखिए, आपकी मूर्ति पर चूहा कूद रहा है, अरे वो आपको प्रसाद उठा ले गया। शिव नहीं सुनते, अपने पिता को जगाता है। पिता कहते हैं सो जा, अपनी माँ के पास जाता है, माँ मैं खाना खाऊंगा, मैं व्रत नहीं करूंगा। बेटा क्या बात होगी? ना ना, ये मूर्ति, पिताजी ने कहा ये मूर्ति है, असली शिव नहीं। मैं तो असली शिव को खोजूंगा, मूर्ति की पूजा नहीं करूंगा। यहां से एक बच्चे के मन में उठा ये विचार कि मेरे धर्म में जो मूर्ति पूजा गलत है, मैं तो मूर्ति रहित परमात्मा की खोज करूंगा। और उसने पूरी जिंदगी लगा दी इस काम के लिए। इसके लिए उनके भक्त गाते भी हैं, बिहड़ वन में भटक रहा था, सच्चे शिव का मतवारा, छोड़ दिया था टंकारा। ठीक है, तो मतलब वो आगे जाकर के बड़ी साधनाएं करते हैं, कई गुरु धारण करते हैं, स्वामी पूर्णानंद दंडी, तो इधर विरजानंद दंडी, और काफी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में वेदों को मानने लगते हैं और कहते हैं कि वेद में कहीं नहीं लिखा कि मूर्ति की पूजा करो, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये वेद में साफ कहा गया है, उसकी मूर्ति होती ही नहीं है, तो फिर मूर्ति पूजा क्यों होनी चाहिए। और इसके विरुद्ध वो पूरी जिंदगी प्रचार करते हैं और आर्य समाज के नाम से एक संस्था बनाते हैं, पूरी जिंदगी प्रचार करते हैं। अब इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि एक बालक अपने घर में एक समस्या देखता है, एक हिंदू धर्म में एक बिगाड़ देखता है, गलत चीज देखता है जो उसको गलत लगी, और पूरी जिंदगी लगा देता है उसका सुधार करने के, पूरी जिंदगी लगा देता है। इसी तरह से एक आदमी, एक युवक जिसका नाम नरेंद्र नाथ था, वो जाता है एक बुजुर्ग आदमी के पास
और उससे पूछता है कि आपने ईश्वर को देखा है? वो कहता मैंने देखा है। और कैसे कैसे देखा आपने? बोले मैं ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें देखता हूँ। तो बोले मुझे भी दिखा देंगे? दिखा दूंगा। तो ठीक, आ जाओ। अब चला गया। आगे चल करके यह है स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मतलब, और स्वामी विवेकानंद ने पूरी जिंदगी लगा दी उसी धर्म का प्रचार करने में। तो इससे पता चलता है कि ये लोग उस धर्म के सुधारक थे। लेकिन अब हम बात लाते हैं बुद्ध के ऊपर। पहला सवाल, राजकुमार सिद्धार्थ ने घर क्यों छोड़ा? क्या इसलिए कि हिंदू धर्म में बुराइयां आ गई थी? क्या इसलिए कि ब्राह्मण पशुओं का मांस हवन में डालने लगे थे इसलिए घर छोड़ दिया, घर छोड़ के भागे? ना, पूरे बौद्ध साहित्य में, नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां बुद्ध धम्म है वहां कोई एक भी किताब नहीं पाएंगे जो ये कहती हो कि राजकुमार सिद्धार्थ ने इसलिए घर छोड़ दिया कि हिंदू धर्म में बुराइयां आ गई थी। ना, बिल्कुल नहीं। तो क्यों छोड़ा उन्होंने घर? दो व्याख्या मिलती। परंपरा ये कहती है कि उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा, एक बीमार को देखा और एक मृत के मतलब एक अर्थी को देखा, यानी मृत व्यक्ति को देखा, और उससे उनके मन में दुख के प्रति एक भाव पैदा हुआ और उन्होंने घर छोड़ दिया। ये एक व्याख्या है। दूसरी व्याख्या क्या है? दूसरी व्याख्या यह है कि हाँ, और परंपरागत व्याख्या। दूसरी व्याख्या तो और कहीं तो मैं नहीं मिलती, लेकिन धर्मानंद कौशाम्बी जी के बोधिसत्व नाटक में मिलती है और उसी को बाबा साहब ने अपने बुद्धायन फिल्मों में जगह दी है। वो व्याख्या क्या है? वो व्याख्या है कि सिद्धार्थ ने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि रोहिणी नदी पर, नदी को लेकर के, उसके पानी को लेकर के कोलियों और शाक्य दोनों कबीलों में विवाद था और इस विवाद को शांत करने के लिए वो घर छोड़ने चले। चलो ठीक है, हमारे पास कारण चार बैठते हैं। अब सवाल है, क्या कोई आदमी इसलिए बूढ़ा हो जाता है कि हिंदू धर्म में खराबी आ गई थी? नहीं, पूरी दुनिया में लोग बूढ़े होते हैं। जहां किसी ने हिंदू धर्म का नाम नहीं सुना वहां बूढ़े होते हैं। क्या कोई आदमी इसलिए बीमार हो जाता है कि हिंदू धर्म में खराबी आ गई थी? बिल्कुल नहीं। क्या कोई आदमी इसलिए मर जाता है कि हिंदू धर्म में खराबी आ गई थी? बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब, जो परंपरागत बुद्ध धर्म, तो थेरवाद और महायान हो, दोनों ने इसी को माना है, लेकिन उस लिहाज से ये बात सेट नहीं बैठती कि सिद्धार्थ ने इसलिए घर छोड़ा कि हिंदू धर्म में बुराई आ गई थी। तो मतलब कारण साफ है कि हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है इसका। इधर देखते हैं, रोहिणी जल विवाद है। तो क्या जल विवाद इसलिए हुआ कि हिंदू धर्म में बुराई आ गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। झगड़ा प्योर मौलिक झगड़ा था, बिल्कुल एक सामान्य झगड़ा था कि भाई तुम पहले पानी लो, पानी हम लेंगे पहले, वो कह रहे हम लेंगे। तो मतलब पानी के विवाद का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि आज भी दुनिया में कई जगह जल विवाद है और बिना हिंदू धर्म की बुराई के जल विवाद है वहां। तो इसलिए ये कोई कारण नहीं। ठीक है, तो फिर सिद्धार्थ ने घर छोड़ने के बाद जहां जहां गुरुओं के पास गए, क्या उनसे ये कहा कि भाई हिंदू धर्म में बुराई आ गई, मुझे इसको दूर करना है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ दो ही तो गुरुओं के पास गए थे, उद्दक राम बुद्ध और आलार कालाम, और दोनों से उन्होंने ध्यान सीखा, ना कि किसी धर्म विशेष का सुधार सीखा। बिल्कुल नहीं सीखा। अच्छा, उसके बाद ये पहुंचते हैं सॉरी इसके बाद पहुंचते हैं वो सॉरी कहा, उर्वेला नदी के पास, मतलब निरंजना नदी के पास पहुंच जाते हैं उर्वेला में, और वहां जाकर के वे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और वहां ध्यान करते हैं। और वहां ध्यान करने के बाद उनको अनुत्तर सम्यक संबोधि की प्राप्ति होती है। वे संबुद्ध हो जाते हैं। अब इस संबोधि में क्या जाना, ये उन्होंने सारनाथ में आके बताया। अब सारनाथ में क्या बताया? क्या सारनाथ में ये बताया कि भाई हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, ब्राह्मण धर्म में जो बुराइयां हैं, उनका मैंने इलाज खोज लिया भाई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या उन्होंने ये कहा कि भाई हिंदू धर्म में जाति पाति आ गई इसलिए मैंने उसका इलाज खोज लिया? बिल्कुल नहीं। तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि देखो, दो अंत हैं, दो अंत हैं, एक काम भोग का अंत है, एक त्याग का अंत है। मतलब भोग का अंत और त्याग का अंत। अंत मतलब अतिवाद है। तो कहते हैं दोनों ही खतरनाक है, और इसलिए तथागत ने एक अनुपम मार्ग खोज लिया। कौन सा अनुपम मार्ग? तो वो इन्होंने बताया, मध्यमा पटिपदा। ये मध्यमा पटिपदा क्या होती है? सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि।
तो ये रास्ता जो है तथागत ने खोजा। फिर बाद में आगे बताते हैं कि भाई 4 आर्य धर्म, आर्य सत्य है। ये आर्य का मतलब क्या होता है? तो देखिए, बुद्ध ने धम्म के चक्र का प्रवर्तन किया, ठीक है, धम्म चक्र का। तो आर्य जो शब्द है वो बना है आरा से। आरा मतलब जो चक्के के बीच में लगा होता है, सभी तारियों को रोकता है और उसके कारण ही पूरा चक्कर चलता है। तो कहते हैं कि जो आर्य मतलब अरे वाला मतलब चक्र, धम्म चक्र। तो धम्म चक्र वाला जो सत्य है, धम्म चक्र का प्रवर्तन क्यों किया, उसके जो 4 सत्य हैं वो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से? संसार में उनकी, सॉरी, हाँ, दुख है, दुख का कारण है, उस कारण का निवारण है, और उस निवारण का मार्ग वही मध्यमा पटिपदा। मध्यमा का मतलब आप ये मत सोच लीजिए बीच का रास्ता ना, ये बीच का रास्ता नहीं, संतुलन का मार्ग है। न तो इधर अति ना उधर अति, इन दोनों को त्याग करके इनसे अलग संतुलन का मार्ग है, वो जो है मध्यमा पटिपदा है। अब यहां देखते हैं हम कि बुद्ध ने यहां भी ये नहीं कहा कि देखो मैंने जो है हिंदू धर्म में जो बुराइयां आ गई थी या ब्राह्मण धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उनका इलाज खोज लिया ना, वो दुख का इलाज खोज लिया। दुख क्यों होता है? इन 2 अतिवादों के कारण होता है, और उसका समाधान क्या है? मध्यमा पटिपदा है, और ये अट्ठंगिको मग्गो है। तो इन दोनों, तो यहां भी हम कहीं भी किसी धर्म का सुधार बिगाड़ की कोई बात नहीं पाते। अच्छा जी, फिर उसके बाद पूरी जिंदगी 40 साल तक लगातार धम्म की चर्चा करते रहे, धम्म देशनाएं देते रहे। एक भी जगह बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मैं हिंदू धर्म के सुधार के लिए सब कर रहा हूं या ब्राह्मण धर्म के सुधार के लिए कर रहा हूं ना। कोई ब्राह्मण आगा बहस करने के लिए, कोई मतलब दम्भ के घमंड के साथ कि ना हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनको बताया जाति पाति बकवास है, ठीक है। लेकिन ये उद्देश्य नहीं था कि सिर्फ जाति को खंडित करना। बहुत कम लोग जानते हैं बुद्ध ने रंग भेद को भी रिजेक्ट किया है। कभी मेरा मन है कि आगे इस पर भी चर्चा करूंगा, आगे टाइम आएगा तो, कि मतलब मौका मिला तो, कि बुद्ध ने कौन कौन से भेदभावों को रिजेक्ट किया। वो भी अपना एक जबरदस्त चीज है। तो वो सिर्फ जाति को खंडित नहीं किया, उन्होंने रंग भेद को खंडित किया, उन्होंने धन भेद को खंडित किया, उन्होंने लिंग भेद को खंडित किया, बहुत सारे भेदों को खंडित किया उन्होंने। तो सिर्फ जाति को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हिंदू धर्म का सुधार करने आए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए, जीवन के अंतिम समय में, आखिरी वक्त आ गया, पूरी जिंदगी 40 साल बोलते रहे, मार्गदर्शन करते रहे सबका, और अंत समय आया तो उनके एक शिष्य ने कहा, सुबुद्ध ने, तथागत अनुकंपा करके ये बताइए कि कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। तथागत ने कहा, तथागत ने कहा कि जिस धर्म में, मतलब किसी का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस धर्म में आर्य अठंगिक मग्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है। मतलब किसी दूसरे ने भी अगर ये रास्ता बताया है तो ये रास्ता सही है, तुम उसको मान सकते हो। मतलब अगर बुद्ध को ना माना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितने स्पष्ट है। मतलब इतने ज्यादा शालीन, और भी आखिरी टाइम में, कम से कम आखिरी टाइम में तो आदमी को तृष्णा हो जाती है, कुछ तो मेरा देखिए, अब तो मैं जा रहा हूँ, कुछ तो सोच कर लोग याद करेंगे। लेकिन ना, अगर दूसरों का भी है उसमें ये चीज है तो अच्छा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो यहां भी कि ये धर्म की चर्चा नहीं की कि मैं इस धर्म का सुधार करने आया था। इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध के पूरे जीवन में एक भी जगह हम ये नहीं पाते कि वो किसी का सुधार करने आए, किसी के सुधार के लिए आए। वे तो मानव मात्र की एक समस्या को लेकर आए। कौन सी समस्या? दुख की समस्या, कि हर इंसान के जीवन में दुख है, उस दुख को कैसे निकाले। हर हर आदमी चाहता है कोई तो मुझे सुने, कोई तो मेरी बात भी समझे। तो हर व्यक्ति इस आस में कोई मुझे समझे, और बुद्ध उसका समाधान दे रहे हैं। तो मानव मात्र की समस्या है। जाति पाति आपके भारत में है, वो अमेरिका में नहीं है। लेकिन अमेरिका में धड़ाधड़ लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? तो अफ्रीका में बन रहे हैं, वहां जाति पाति नहीं है। यूरोप में बने, वहां तो उनसे तो लिंग भेद भी नहीं होता, रंग भेद भी नहीं होता। तो कहने का मतलब कि इस तरह हम पाते हैं कि बुद्ध का धर्म किसी सुधार के लिए नहीं आया। अगर सुधार के लिए आता तो पहले ही बुद्ध शुरू से बात करते कि ये चीजें हैं, ये गलत होगी, इनको ठीक करना है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो
आज हम कुछ मुद्दों पर चर्चा कर पाए। हालांकि ये भ्रांतियां बहुत सारी फैलाई गई हैं और मैं कुछ और भ्रांतियों की चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन आगे फिर करेंगे। और आप इन भ्रांतियों का निराकरण एक एक करके हम करते ही चलेंगे, क्योंकि मेरी तमन्ना यही है कि बौद्ध समाज के भीतर से भ्रांतियां निकले ताकि मजबूत हो जाए। और जहां तक हम जानते हैं उतना आपके सामने अपने समाज के सामने पेश करते रहेंगे। इस पूरी चर्चा के दौरान अगर मेरे मुंह से कोई भी गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। उसके लिए मुझे माफ मत कीजिएगा, तुरंत बताइएगा, सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब बुद्ध ने ये कह दिया कि मेरी बात पर विश्वास मत करो, तो मेरी बात पर विश्वास मत करो। मैं भी उनके रास्ते का एक छोटा सा मेंढक समझ लीजिए, उससे भी छोटा कोई चींटी की समझ लीजिए, मैं भी हूँ। तो इसके साथ ही आप सब लोगों ने बहुत गौर से इस चर्चा को सुना। मैं आपका दिल की गहराइयों से आभारी हूँ। इसके साथ ही आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।